The following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people. State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to the year 2013 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is rupees 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015. So यहाँ पे आपको group weight expenditure in 2013 and expenditure in 2015 ये सारी चीजें दे दी हुई है, ठीक है। आपको वेट दे दिया है मतलब W, देन आपको एक्सपेंडिचर इन 2013 वो दे दिया है, मतलब क्या दिया है आपको, तो एक्सपेंडिचर इन 2013 मतलब बेस ईयर का एक्सपेंस जो होता है उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, P0, एंड जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है 2015 का उसको कैसे डिनोट करेंगे, P1 से, ठीक है। सो हम ग्रुप वेट P0 एंड P1 क्वेश्चन में से टेबल बना के लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, ग्रुप वेट P0 एंड P1 लिख लिया है, ठीक है। सो अभी आपको फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर बाय द फैमिली बजट I is equals to summation of IW divided by summation of W, ठीक है। आप सबको पता है फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ IW डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ W, ठीक है। सो I का फॉर्मूला क्या होता है, तो I is equals to P1 upon P0 into 100, ठीक है। ये I का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। सो P1 आपको दे दिया है, P0 आपको दे दिया है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। सो कैलकुलेट कर लेंगे 3900 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 130, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 130, क्लियर। 1850 डिवाइडेड बाय 1450 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आपका आंसर, सो 127.58, 58 के बाद क्या है 6, तो आप क्या लिखेंगे 59, क्लियर। देन 2400 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आपका आंसर 160, क्लियर। Then 900 divided by 600 multiply by 100, answer is 150. Then 1920 divided by 1600 multiply by 100, क्या आएगा आपका आंसर 120, क्लियर। सो यहाँ पे सबमिशन ऑफ I नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे। अभी आप फॉर्मूला में देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, I इंटू W। सो आपके पास वेट भी है, इंडेक्स नंबर आपने फाइंड कर लिया, दोनों का सिर्फ अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगी IW, ठीक है। सो I एंड W का मल्टीप्लाई करते जाएंगे अभी हम। सो 130 इंटू 45, 130 इंटू 45, आंसर इज 5850। देन 127.59 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 1913.85, clear. Then 160 into 10, answer is 1600. 150 into 20, answer is 3000. Then 120 into 10, answer is 1200. अभी हम इसका सबमिशन कर लेंगे। So 5850, 1913.85, 1600, 3000 and 1200. तो क्या आएगा सबमिशन आपका 13,563.85, क्लियर। चलो तो अभी आपके पास सबमिशन ऑफ IW है, कितना अभी हमने फाइंड किया 13,563.85।
डिवाइडेड बाय, अभी सबमिशन ऑफ क्या चाहिए आपको यहाँ पे, सबमिशन ऑफ W। सो 45 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 क्या आ जाएगा सबमिशन 100। सो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 135.60, यहाँ पे 3 के बाद क्या है 8 है, तो आप एक ऐड कर देंगे, 63 के जगह पे आप क्या लिखेंगे 64। क्लियर। सो आपको इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड से यहाँ पे मिल गया है, इंडेक्स नंबर I इज इक्वल्स टू 135.64। क्लियर। अभी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, if the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is 15,000 rupees, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको बेस ईयर में 15,000 रुपीज मिल रहे हैं तो करंट ईयर में कितने मिलने चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला लर्न रखने की जरूरत नहीं है, हम एकदम शॉर्टकट में इसको कैलकुलेट करेंगे। सो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको आगे भी सिखाया प्रीवियस पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस पार्ट भी आप देख लेंगे, और अभी मैं वापस से सिखा रही हूँ उसको। तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर जो बेस ईयर का होता है वो कितना होता है 100। तो आप एज्यूम कर लेंगे कि सपोज इंडेक्स नंबर कितना है बेस ईयर का 100 होता है, ठीक है। तो आपको जो मिला एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी बेस ईयर में 15,000, आपको 15,000 मिल रहे थे तब, ठीक है। मतलब 2013 में इंडेक्स नंबर अगर 100 है तो एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम वर्कर्स की कितनी है 15,000। सो अभी 2015 का इंडेक्स नंबर कितना हो गया 135.64 हो गया, ठीक है। तो अभी आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। सो 15,000 इंटू 135.64 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 135.64 डिवाइडेड बाय 100। सो क्या आएगा आपका आंसर, सो 20,346 रुपीज। सो आपको 2015 में मतलब करंट ईयर में कितने रुपीज मिलने चाहिए 20,346। क्लियर। सो आप फाइनल आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो therefore the average monthly disposable income in current year 2015 is rupees 20,346। क्लियर। सो आपकी करंट ईयर में जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए 20,346 रुपीज। क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Find the index number for the year 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food items and interpret it। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, फैमिली बजट से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। आपको आइटम्स दे दी है व्हीट, राइस, बाजरी एंड तुवेर दाल। ईयर 2010 एंड 2014 जो है उसका डेटा आपको दिया है। सो 2010 कौन सा ईयर हो जाएगा आपका बेस ईयर, एंड 2014 कौन सा ईयर है करंट ईयर। सो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मतलब Q0, प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब P0 एंड प्राइस ऑफ 2014 करंट ईयर की प्राइस क्या उसको बोलेंगे आप P1। ये डेटा आपको दे दिया है। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, फैमिली बजट से इंडेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं टेबल बना के आइटम्स Q0, P0 एंड P1 लिख लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, आइटम्स लिख ली है, Q0, P0 एंड P1 क्वेश्चन में से लिख लिया है, ठीक है। अभी आपको फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आप सबको
फॉर्मूला उसका पता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट। सो क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ IW डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ W। क्लियर? सो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? I चाहिए एंड देन W। सो I का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इंडेक्स नंबर I इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर? I इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आपके पास P1 है, P0 है, सिर्फ आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है? सो 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आपका आंसर? 120। तो लिखते जाएंगे हम यहाँ पे। देन 40 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आपका आंसर? 125। देन 14 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आंसर? 116.66। तो आप 66 के बाद 6 है तो क्या लिखेंगे? 67। ठीक है? देन 70 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आंसर? 140। क्लियर? सो आपने I यहाँ पे ढूंढ लिया है। अभी आपको क्या चाहिए? W। सो W क्या है? वेट। सो फैमिली बजट मेथड में मैंने बोला है आपको W आपको लर्न रखना है। W इज इक्वल्स टू क्या होता है? P0 इंटू Q0। ठीक है? तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास P0 भी है, Q0 भी है। ठीक है? सो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 60 इंटू 15, क्या आएगा आंसर? 900। देन 32 इंटू 40, तो आंसर क्या आएगा? 1280। 12 इंटू 15, आंसर इज 180। एंड देन 25 इंटू 50, आंसर इज 1250। ठीक है? सबमिशन कर लेंगे हम यहाँ पे इसका 900, 1280, 180 एंड देन 1250। सो आंसर इज 3610। क्लियर? अभी आप सब में देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? सबमिशन ऑफ IW, मतलब I एंड W का मल्टीप्लाई देन उसका सबमिशन। सो आपके पास यहाँ पे I भी है, W भी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखेंगे? I इंटू W। ठीक है? सो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 120 इंटू 900, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 1,08,000। क्लियर? देन यहाँ से 125 मल्टीप्लाई बाय 1280, क्या आएगा आंसर? 1,60,000। देन 116.67 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर इज 21,000.6। देन 140 मल्टीप्लाई बाय 1250, क्या आ जाएगा आंसर? 1,75,000। क्लियर? सो यहाँ पे हम सबमिशन कर लेंगे IW का 1,08,000, 1,60,000, 21,000.6, 1,75,000। सो क्या आ जाएगा सबमिशन? 4,64,000.6। क्लियर? सो अभी आपको क्या करना है? सबमिशन ऑफ IW कितना आया? 4,64,000.6 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ W कितना आया? 3,610। ठीक है? सो आप डिवाइड बाय क्या कर लेंगे? 3,610। सो आंसर आ जाएगा 128.53। 53 के बाद क्या है? 2 है। सो आप 53 ही रहने देंगे, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है? सो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ आपको अभी फाइनल आंसर लिख लेना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? सो देयरफॉर राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 128.53 माइनस कितना करेंगे? सिर्फ 100, तो क्या आ जाएगा आंसर? 28.53%। कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस में? तो 28.53%। क्लियर?
सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Compute the cost of living index number by the method of total expenditure from the following data. So आपको यहाँ पे cost of living index number कैलकुलेट करना है कौन सी मेथड से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आइटम्स दी हुई है A, B, C, D एंड E। आपको यूनिट दे दिया है क्विंटल, 20 kg, 10 लीटर, डजन एंड मीटर। उसके बाद आपको प्राइस ऑफ ईयर 2014 मतलब बेस ईयर की प्राइस एंड देन प्राइस ऑफ ईयर 2015 मतलब करंट ईयर की प्राइस ये दे दी है आपको क्वेश्चन में। आपको टोटल एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करना है, पर आप आइटम ए के यूनिट में देखेंगे तो आपको यूनिट क्विंटल दिया है और उसकी क्वांटिटी केजी में है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्विंटल को केजी में, ठीक है। उसके बाद आइटम बी जो है उसका यूनिट आपको 20 केजी दिया है, तो आपको तो कितने केजी की प्राइस चाहिए? 1 केजी की, ठीक है। तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देन आइटम सी में भी 10 लीटर की प्राइस है, तो आपको 1 लीटर की प्राइस चाहिए, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देन आइटम डी डजन में है उसका यूनिट और क्वांटिटी पीसेस में है, तो आपको डजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पीसेस में, ठीक है। सो ये पूरी जो वर्किंग नोट्स है वो सारी की सारी हम मेन टेबल में ही कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टेबल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आइटम्स टेबल बना के मैं लिख लूंगी, उसके बाद हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आइटम लिख लिए हैं। अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको जो यूनिट है वो आइटम ए के लिए क्या दिया है? क्विंटल, और उसका जो क्वांटिटी है वो 50 केजी है मतलब केजी में है, ठीक है। तो आपको क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी होता है, ठीक है। सो आपको प्राइस में डिवाइड में कितना लिखना पड़ेगा? 100, तो वो क्या बन जाएगा? किलोग्राम, ठीक है। सो आइटम ए की जो प्राइस है वो यहाँ पे कितनी है? 1200 एंड 1700, दोनों के डिवाइड में आप 100 लिख दोगे तो ये यूनिट जो यहाँ पे क्विंटल है वो कौन सा हो जाएगा? केजी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 50 केजी, तो ये भी केजी हो गया अगर आपने प्राइस के डिवाइड में कितना लिख लिया? 100, ठीक है। ये मैंने आगे भी सिखाया है आपको। सो ये 12 एंड ये 17, क्लियर। सो आइटम ए आपका कंप्लीट हो गया। अभी आइटम बी के आगे आप देखेंगे यूनिट में तो 20 लिखा हुआ है, 20 केजी। सो यहाँ पे मैं पेन से लिख रही हूँ 20, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है। 20 केजी, ठीक है। आपको 20 केजी की प्राइस नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 1 केजी की ही प्राइस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सो क्वांटिटी जो है वो एज इट इज लिख लेंगे 18, ठीक है। प्राइस जो है 340 एंड 380 है। अभी आपको 1 केजी की प्राइस चाहिए, तो 20 यहाँ पे कट करना है, तो प्राइस के डिवाइड में आप कितना लिख लेंगे? 20, ठीक है। कैसे होता है? तो 20 केजी की प्राइस अगर 340 है तो 1 केजी की कितनी होगी? सो 1 इंटू 340 डिवाइड बाई 20 चला जाएगा, तो हमने डायरेक्टली किया है, ठीक है। सो 340 डिवाइड बाई 20 क्या आ जाएगा आंसर? 17 एंड 380 डिवाइड बाई 20 आंसर इज 19, क्लियर। सो यहाँ से ये 20 कट होके आपको 1 केजी की प्राइस मिल गई है, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है आइटम सी के लिए? 10 लीटर। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 लीटर। सो आपको तो 1 लीटर की प्राइस चाहिए, तो अगेन आप प्राइस के डिवाइड में क्या करेंगे? यहाँ पे कितना दिया है? 10 लीटर, तो आप डिवाइड में कितना करेंगे? 10। सो यहाँ पे दिया है 30, यहाँ पे 40, सो डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये 10 निकल गया, ठीक है। तो आपको 1 लीटर की प्राइस यहाँ पे मिल गई। सो उसका जो क्वांटिटी है वो एज इट इज है 12 लीटर, ठीक है। देन आइटम डी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट डजन दिया है, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो पीसेस में है, 20 पीसेस। सो आपको डजन को अगर पीसेस में कन्वर्ट करना है तो 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसेस।
ठीक है, ये आपको पता ही है। तो प्राइस के डिवाइड में आपको कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 12, ठीक है। सो उसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे, बेस ईयर की 15 एंड देन करंट ईयर की 24, डिवाइड बाय कितना करेंगे 12, तो 15 डिवाइड बाय 12 क्या आएगा आंसर 1.25 एंड देन 24 बाय 12 आंसर इज 2। क्लियर। सो ये डजन की जगह पे यहाँ पे अभी यूनिट क्या हो गया आपका पीस। क्लियर। अभी आप देखेंगे आइटम ही, उसका यूनिट क्या है मीटर, मीटर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी 14 मीटर है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सो ये आपका यूनिट Q0, P0 एंड P1 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कौन से मेथड से सम कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। I इज इक्वल्स टू, अभी टोटल एक्सपेंडिचर में या तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला आता है या तो पासे का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी बेस ईयर की दी है कि करंट ईयर की, ये चेक करना है आपको। तो ये कौन सी है, बेस ईयर की, तो बेस ईयर की क्वांटिटी कंसीडर करना है, ऐसा किसने बोला है, तो लास्ट ईयर ने बोला है ऐसा। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना है, लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला है वो ही किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। सो लास्ट ईयर का फॉर्मूला अभी आपको लर्न हो गया होगा, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अभी तक आपको लास्ट ईयर पासे एंड फिशर का फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं वापस अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी फॉर्मूला। सो अभी आपको क्या चाहिए, P1 Q0 एंड देन P0 Q0। सो आपके पास अभी P1 है, Q0 भी है, आपको सिर्फ अभी मल्टीप्लाई करते जाना है। सो 17 इंटू 50 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 17 इंटू 15 मतलब 850। देन 18 इंटू 19 आंसर इज 342। 4 इंटू 12 आंसर इज 48। 20 into 2 answer is 40 and then 16 into 40 is 224. So submission कर लेंगे इसका हम 850, 342, 48, 40, 224 and then answer is 1504. Clear? So अभी आपको किसका मल्टीप्लाई चाहिए, P0 एंड Q0 का। तो P0 है और Q0 भी है आपके पास। 12 into 50 आंसर इज 600। 17 into 18 answer is 306. 12 3s are 36. 20 into 1.25. 20 into 1.25 answer is 25. Then 12 into 14 168. Clear? अभी हम सबमिशन कर लेंगे 600, 306, 36, 25, 168. And submission is 1135. Clear? So अभी आपके पास सबमिशन है P1 Q0 का कितना है 1504 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q0 इज 1135 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो डिवाइड कर लेंगे 1504 डिवाइड बाय 1135 मल्टीप्लाई बाय 100। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर 132.51, ठीक है। सो ये लास्ट ईयर का ही इंडेक्स नंबर है, पर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि लास्ट ईयर का फॉर्मूला लेना है कि पासे का फॉर्मूला लेना है। सो क्वांटिटी अगर आपको बेस ईयर की दी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, लास्ट ईयर का। और क्वांटिटी अगर आपको करंट ईयर की दी हुई है तो आप किसका फॉर्मूला लेंगे, पासे का, ठीक है। सो अभी हम फाइनल आंसर जो है हमारा वो लिख लेंगे यहाँ पे। Therefore, increase in expenditure is equals to 132.51 minus 100, ठीक है। 100 माइनस कर लेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 32.51%। कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस में,
करंट ईयर में एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हुआ है? 32.51%। क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।